महासंगम का आयोजन आज से प्रारंभ हो रहा। हनुमंत कथा के माध्यम से आज से 3 दिन तक यानी 23 अप्रैल तक प्रतिदिन सायं 4 बजे के बाद बागेश्वर बालाजी की अनुकंपा से हरि इच्छा तक 3 दिवसीय हनुमान कथा का आयोजन होगा। 23 अप्रैल को दिव्य दरबार लगाया जाएगा, वो भी शाम के समय ही लगाया जाएगा। अत्यधिक धूप के कारण इस कथा के आयोजक श्री उदय प्रताप सिंह जी, जो परम वैष्णव हैं, उन्होंने यह दिव्य संकल्प लिया, अभूतपूर्व संकल्प लिया और हमको इस संगम की नगरी में महाकुंभ के बाद पुनः आने का सौभाग्य मिला। हम इस भूमि को दंडवत करके संपूर्ण प्रयागवासी, प्रयागराज, जौनपुर, महोबा, बांदा, रीवा आदि क्षेत्रों के सभी जनों को सायंकाल आज 21 से 22, 23 3 दिन तक की कथा का सादर आमंत्रण है। अब आपके मन में जो भी खुजली हो सो बोलो। मौलाना है मस्जिद पर ज्ञानवाली मस्जिद को कलंक कहना गलत है, आपने जो बयान है जी, हमने ये कहा कि विश्वनाथ जी के बगल में जो कलंक लगा है वो कलंक मिटेगा और भगवान शिव की नगरी में बहुत ही जल्दी वहां पर ज्ञानवापी के पास में रुद्राभिषेक होगा भगवान से। तो बरेली जो मौलाना है रिजवी, उन्होंने कहा है कि उसको कलंक कहना गलत है, वहाँ भगवा झंडा फहराया नहीं जा सकता है। जी, समय समय का खेल है, समय समय की बात, समय समय का खेल है, समय समय का योग। करोड़ों में बिकने लगते हैं 2 कौड़ी के लोग। तो हम इतना ही कहेंगे कि ऐसा एक समय पर किसी व्यक्ति ने ये भी कहा था कि पत्ता नहीं हिलेगा, लेकिन देखो राम मंदिर बन गया ना। जिन्होंने भी ये कहा है कि वहां पे भगवान ही लहराएगा, एक दिन पक्का है, तय है, ज्ञानवापी पर भगवान लहराएगा और वहां रुद्राभिषेक होगा। हमें भरोसा है देश की न्यायपालिका पर, हमें भरोसा है यहाँ के आस्थावान श्रद्धालु। महिलाओं के पहनावे पर प्रतिबंध लगा करके कुर्ता और हिजाब पर उसने छूट दिया है। कर्मचारियों को मुद्राज के लिए मना किया है। हिंदू धर्म के साथ उन्होंने खिलवाड़ कर रहे हैं। हिंदू धर्म के कोई भी टीका, ऐसे लोगों को भारत में रहने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, उनको विदेशों में रहने की अनुमति होनी चाहिए। हमारे जितने भी तीर्थ देवालय हैं वहाँ पर मुसलमान भी दुकान खोले हैं, वहाँ मुसलमान भी व्यापार कर रहे हैं। हमारी कथा में भी हो सकता कई लोगों की आसपास दुकानें हों, काशी में तो है ही हैं। देने वाला कौन? हिंदू। तीर्थों में जाने वाला कौन? हिंदू। जब हम ये भेद नहीं करते तो लेंस कार्ड की कंपनी को ये भेद करना महापाप है। ऐसा करेंगे तो आने वाले दिनों में आपस का मतभेद भारत में बहुत बढ़ेगा, उससे भारत की स्थिति विचित्र होगी। हम उनसे यही कहेंगे सुधर जाओ, नहीं तो आने वाले दिनों में सुधर भी जाओगे, भारत का कानून छोड़ेगा। भारत की बात करो, इससे हमारा क्या प्रभाव? अरे प्रयागराज बुंदेलखंड की बात कर कटा जिहाद की बात है। हाँ बोलो आप। देखिए वैश्विक रूप से देखो, तालाब में पत्थर फेंको या डायमंड, तरंग दोनों से उठती है। उसी प्रकार विश्व में कहीं पर भी युद्ध होगा, उसका स्पंदन हर देश को होगा, तो भारत को भी होगा और हमें लगता है भारत को ज्यादा होगा। नासिक के कंपनी में लव जिहाद को लेकर बड़ा मामला हुआ है, वहाँ के वर्करों को, महिलाओं को लेकर उस पर हमने बोल दिया है कि सुधर जाओ वरना भारत का कानून सुधारेगा। और महाराष्ट्र का कानून बहुत अच्छा है और महाराष्ट्र में इस बात को लेकर के बहुत प्रबल, वहाँ के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत ही प्रिय श्री देवेंद्र फडणवीस जी सैद्धांतिक रूप से, वैचारिक रूप से अपनी परंपरा को बहुत प्रबलता से मानते हैं। जल्दी ही हमें भरोसा है कि वो इस पर कठोर कार्रवाई करेंगे और हम हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे कि देख लो, हमें लगता है व्यापारवाद में यदि मजहब को आगे लाया जाएगा तो देश की स्थिति परिस्थिति बिगड़ जाएगी। वरना हम हिंदुओं से भी अपील करेंगे कि अपनी अपनी कंपनियों में सिर्फ हिंदुओं को ही काम दें।
यूजीसी को लेकर हम क्या कहेंगे? यूजीसी को लेकर यूजीसी आप बताएं क्या कह दें, आप क्या सुनना चाह रहे हैं? यूजीसी के भी में यूजीसी के समर्थन में कुछ यूजीसी को लेकर बात की जाए। यूजीसी के आने के बाद हम देश में जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात नहीं करते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि सरकार नीति, विधाएं और संविधान की पद्धति जो है समानता वाली, तो हम चाहते हैं कि हमें जातियों में ना बांटा जाए, हमको भारतीय रखा जाए, हिंदू रखा जाए। नारी शक्ति जी तो उसमें दिक्कत क्या है? आप क्या अपना भर सुख चाहते हो का? नारी शक्ति कथा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ही है, कन्या विवाह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है, कैंसर हॉस्पिटल की सेवा भी हुई है। धार्मिक तीर्थस्थलों से सबके लिए, हित के लिए और सबके सुख के लिए ही कार्य किया जाए। गुरुजी, पश्चिम बंगाल में योगी जी ने कहा है कावा नहीं बनने देंगे। क्या कावा नहीं बनने देंगे? हाँ, तो भारत में काबा की क्या आवश्यकता है? हमें आप एक बात भी तो बताओ ना, भारत में काबा की जरूरत नहीं है, काबा जहाँ है वही ठीक है। भारत में काबा की आवश्यकता नहीं है। भारत में तो हमें लगता है विश्वनाथ बाबा की आवश्यकता है। आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टियां हैं वो वाकई में चाहती है कि महिला आरक्षण में वो लागू हो, क्योंकि पार्टियां पहले भी अपने जो है 30% से ज्यादा उनको टिकट दे सकती है, जबकि ऐसा जो ग्राउंड पे देखने को नहीं मिलता। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो राजनीतिक विषय है और राजनीति के विषय पर हम बोलते नहीं, पर मात्र धर्म पर हमारा इतना कहना है, जिस देश की जयकारा मात्र नाम से लिया जाए, भारत माता की जय, जहाँ गाय भी माता हो, गंगा भी माता हो, गायत्री भी माता हो, वेद भी माता हो, उस देश में माताओं की पूजा होनी ही चाहिए। और जितने अधिकार माताओं को मिल सके वो माताओं के हित के लिए है। और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे शास्त्रों का ये सिद्धांत है। तो हमें लगता है माताओं की यदि सेवा होगी, पूजा होगी, उनके लिए कोई भी लॉ कानून आरक्षण बनता है, तो हमें लगता है इस देश के